आपने यहाँ पे एंटरटेन किया 1 घंटा। तो आप एक्टिंग फील्ड से हैं, तो यहाँ पे सीखते हैं, यहाँ तो कॉलेज इंस्टीट्यूट्स हैं। नोएडा सेक्टर 16 में है। अच्छा, एक चीज बताइए, जो एक्टिंग, भाई जो बच्चा रो रहा है उसको रोने दीजिए, लेकिन अगर चुप करा लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि एक्टिंग फील्ड में अगर कोई आना चाहे तो पहली प्राथमिकता क्या है, प्रायोरिटी क्या है कि एक अच्छा कलाकार बन जाएगा? अरे जनाबे अली, आप भी आ गए? अरे बाप रे, आपको कैसे पता चला कि मैं यहां आ गया? वो शायर, हाँ जी, मोहब्बत है आपसे। और मोहब्बत है, और ये मोहब्बत की दुकान भी खुली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल खुलेगी। हाँ, तो मैं आपसे शेर सुनूंगा आज, जरूर सुनूंगा। हाँ जी जनाब, क्या चीज प्राइमरी चीज है जो एक्टर्स को या जो परफॉर्मिंग एक्टर है उसको लिए जरूरत है स्टेज वाले के लिए? आपको ये है कि लाइफ में जैसे एक्चुअल में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे आपकी लाइफ में जो डे टू डे लाइफ में हो रहा है आपके साथ, वो ना आपको एक्टिंग में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। जो आप लाइफ में फील कर रहे हो, जैसे आपका आज का दिन है, तो उसको एक्टिंग में कन्वर्ट करने के लिए वो पहले आपको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन आपकी डिक्शन अच्छी होनी चाहिए। वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। तलफ़ुज़ जिसे कहते हैं, जो आपका उच्चारण, कल्पनाशील बहुत जरूरी हो रहा है। कल्पनाशील हैं आप तो आप कुछ कर सकते हैं। आप इमेजिन करें कि आप यहां हैं और आपका तसव्वुर में ये हो कि नहीं साहब मैं तो शायर हूं, गालिब हूं, तो आप उसी तरह से नजर आए। आपकी गजल का पहले सुनूं या बीच में? बीच में सुनूंगा, बीच में सुनूंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और जिनको बातचीत में शरीक होना है वो हाथ उठाएंगे और मैं हाजिर हो जाऊंगा। कहां से आना हुआ साहब आपका? नोएडा से। क्या काम करते हैं साहब आप? चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वाह साहब। मैं कैनॉट प्लेस के जगह छोड़ के यहाँ आया हूँ और 3-4 दिन आपके पास रहूंगा, तो बातचीत का सिलसिला मैं आपको यहाँ से जोड़ूंगा। कुछ कहना चाहते हैं? भारत इंडिया, इंडिया भारत? ये इंडिया इंडिया कुछ नहीं है, ये भारत भारत होता है। भारत भारत होता है, बिल्कुल। ये इंडिया जो इन्होंने बनाया है ये बेकार की बात है। ये बेकार की बात है, इंडिया की बातें हैं, ये फालतू की बात है। कोई ऐसा शब्द ढूंढ के लाए जो लोगों की समझ में आए। तो भारत समझ में आता है? क्यों नहीं आता? भारत ही तो भारतवर्ष है। और भारत ही तो भारतवर्ष है। दरअसल ये बात कहां से उगली? मैंने कुछ 2-3 दिन पहले शो में ये जिक्र किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने कहा कि भारत होना चाहिए, भारत से ही सब जुड़ाव है। प्राचीन, अरे रुको, अब जाग गए वकील साहब तो क्या करें, सोए थोड़ी देर। अब हम जगे हुए हैं, एक ही आदमी जगेगा यहाँ पे शो में। जब मैं आया था तब नहीं बोले वो। अब वेट करिए आप वकील साहब, थोड़ी देर वेट करिए, उसके बाद आऊंगा। उन्होंने इसका जिक्र किया था और कहा कि भारत जो है प्राचीन परंपराओं से जुड़ा हुआ है, प्राचीनता लिए हुए है, और हम भारत हैं और इंडिया नहीं। तो इस पर बात आगे बढ़ी और उन्होंने कहा कि G20 के जो इनविटेशन कार्ड है, भारत का राष्ट्रपति, ये लिखा है उस पे। और यहीं से आज का मुद्दा प्रारंभ हुआ। सुबह से लोगों की बहस शुरू हुई और इसी से बातचीत का काम शुरू हो गया। कहां से आना हुआ साहब आपका? नोएडा से। नोएडा से? नोएडा से। अच्छा, 24 घंटे कान में ना लगा के रखा है, उसमें बहुत गड़बड़ है, उसको निकालिए उधर से। हाँ, क्या नाम हो गया? उमेश कुमार नाम है। उमेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं? जी सर, औरैया से रहने वाले। औरैया, ये यूपी? यूपी से। तो क्या काम करते हैं साहब? सर ऑनलाइन काम करते हैं, जोमेटो में। जोमेटो में? जी सर। ऑनलाइन? जी सर। आपके हिसाब से क्या इंडिया भारत, भारत या इंडिया, क्या सही है, ज्यादा बेहतर क्या है? भारत। भारत ज्यादा सही है। भारत, भारत, मेरा भारत महान। भाई गजब, क्या क्या नाम है तुम्हारा? हैं? जरा चेहरा दिखाओ यार, तुम्हारा चेहरे ही तो देखने आए थे वहां से। आगे आओ। हाँ, कमल MP। अच्छा, जैसे कमल कह ले MP ना कहें तो काम चलेगा कि कमल MP दोनों कहना पड़ेगा? हैं? हाँ। क्या नाम? MP। अभी तो बोले थे कमल। पिताजी क्या नाम रखे थे? कमल। कमल। तो जनाब, भारत इंडिया, इंडिया भारत कांग्रेस से स्टार्ट करता हूं, डिबेट में आता हूं। वकील साहब वेट करिएगा, अपने तर्क को संभाल के रखिएगा, फिसलने ना पाए। इधर ध्यान दीजिए, मैं आया आपके पास जी। माँ, माई, माताजी, अम्मा सब मेरे लिए एक ही हैं। उसी तरह भारत, इंडिया, भारतवर्ष, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, ये सब इस देश के लिए एक ही भावना प्रतिरूप एक ही है। भारत जो हमारी माँ है। अब माँ के को भी आप नामों में बांटेंगे। जिस तरह से लगातार जो प्रयास किया जा रहा है मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए, सबने, आपने ठीक कहा, 2 दिन पहले भागवत साहब ने एक प्रश्न इसको उछालने का काम किया और वो इसलिए उछाला गया क्योंकि अडानी के मुद्दे से लोगों का दिमाग डाइवर्ट करना था। और सच्चाई ये है, इस देश में बेतहासा गरीबी है, बेतहासा बेरोजगारी है। 10 सेकंड दीजिएगा सिर्फ।
बेतहाशा बेरोजगारी है, महंगाई है, इस देश में लोग परेशान हैं। आरएसएस का कोई एक प्रचारक इस प्रधानमंत्री जी और इस सरकार से कोई प्रश्न आज तक करते दिखा? कहीं कोई प्रश्न नहीं करता है। लेकिन जब सरकार पर प्रश्न विपक्ष करने का प्रयास करता है तो आरएसएस के लोग इसी तरह आकर के डाइवर्ट करते हैं। मैं फिर पूछता हूं, और मैं मानता हूं मोहन भागवत साहब, इस देश के प्रति ईमानदारी आपकी है। आपके पास इतने बड़े संगठन है, ठीक है वो रजिस्टर्ड संगठन नहीं है। आप इस सरकार से, आम जनमानस के मुद्दों पर सरकार से प्रश्न कीजिए, तब हम जानेंगे। अडानी का इतना बड़ा भ्रष्टाचार, कहिए मोदी जी से जो आपकी सरकार के मुखिया हैं कि उनके यहां एक चपरासी डीसीबीआई का कम से कम भेजे और जांच कराए। ये मुद्दों से डाइवर्ट करना जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भरत खंडे, संकल्प इसी से पढ़ा जाता है। लेकिन हम आजाद हुए 47 में, कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन में शब्द आए, और अब यहीं से बहस का मुद्दा 2023 में हम जब सितंबर में खड़े हैं तो कहा कि भारत शब्द है जो कि हमारी परंपराओं से जुड़ता। बीजेपी को वो देता हूं, लेकिन पहले जरा, क्योंकि आज नोएडा में बहुत दिनों बाद लौटा हूं तो मुझे अब ये ऐसा ही लगता है जैसे यहाँ पे लोगों से पूछना चाहिए। क्या नाम है साहब आपका? युवराज नाम है मेरा। हाँ जी, युवराज नाम युवराज। है। हाँ जी। अरे बाप रे बाप। मैं फील्ड में करता हूँ, फील्ड में, फील्ड के जॉब में आईडीएफसी बैंक में। और अच्छा। मैं कांग्रेस से केवल एक सवाल करना, कांग्रेस से एक सवाल करना चाहता हूं। जी बिल्कुल करिए युवराज जी। कि जैसे ये कहते हैं कि मान लो भारत में गरीबी है, तो क्या गरीबी 2014 के बाद ही? आपने तो 60 साल यहाँ राज किया है, तब गरीब नहीं थे क्या? अडानी का नाम लेते, अडानी तो इनके समय में भी अमीर था, वो आगे भी पूंजीपति अमीर रहे क्योंकि उनने पैसा इन्वेस्ट किया है। इनकी तरह घोटालों में या पैसे छाप के नहीं कमाए हैं, मेहनत। अच्छा ये बताइए, घर में कौन कौन है आपके? बीवी है, लड़की है, एक लड़की है। कितनी बड़ी है? 15 साल की है। 15 साल की है। स्कूल जाती होगी? हाँ जी, 10 में पढ़ती है। 10 में पढ़ती है। हाँ जी। यही नोएडा में रहते हैं? हाँ जी, नोएडा में ही रहते हैं। मैं आपसे जरूर आऊंगा। एक मध्यवर्गीय परिवार, उसकी एक उससे जुड़ा हुआ सवाल उसने अपनी चेतना से पूछा। जनाब आगे, बिल्कुल आप आगे आ जाए क्योंकि आपके सामने पेड़ है, आप ऐसे आ जाए। जी प्रतीक जी, सबसे पहले इस नाम को लेकर सरकार के तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है, मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली, और जब इस पे आएगी आधिकारिक सूचना तो आधिकारिक बयान भी जाएगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो गया कि जैसे ही भारत नाम आया, ये आई डॉट वाले के दिल में तिलमिलाहट भी आ गई। इनको अक्सर देखा गया है, चाहे भारत की सनातन संस्कृति हो, चाहे भारत का इतिहास हो, चाहे भारत की हिंदू कार्य पद्धति हो, इस पे ये सवाल खड़ा करते आए हैं, और आज फिर इन्होंने वही काम किया। मैं एक बात पूछता हूं, आपका नाम प्रतीक है, घर में हो सके किसी का नाम चिंटू, मिंटू, सिंटू भी होता है? रुको, मेरा घर का नाम ना पूछा ना होता होगा। तो अगर किसी पेट नाम पे अपनेपन का एहसास होता हो तो इन्हें दिक्कत